अब बाकी और फिर मैं बताता हूँ देख के कैसा क्या दिखता है। और ये रहा फॉल्ट। तो गाइज़ ये जो जगह हम जा रहे हैं ये ऊँट से जाते हैं यहाँ पे। तो हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग। तो हम जैसे कि रात को जैसलमेर पहुँच गए थे और अभी हो गई है हमारी सुबह। हमारा कल का दिन था बड़ा आरामदायक और बिना थकान वाला, क्योंकि हम लोग जहाँ गए थे, जिस रोड से हम लोग आए वो रोड बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा बना हुआ था। हमने कल कुंभलगढ़ फोर्ट, वो अपना कुंभलगढ़ फोर्ट, डे फर्स्ट में हमने कुंभलगढ़ फोर्ट कवर करा था। डे सेकंड में हमने जो है जोधपुर का फोर्ट हमने कवर करा। और अब ये है कि अब हम कवर करेंगे यहाँ का जैसलमेर का सिटी। अभी फ़िलहाल सुबह में सिटी कवर करेंगे, जो कि हमारा होगा डे 3, इंदौर टू राजस्थान का डे 3। और इसमें हम ये है कि सिटी में अभी तो जाके सिटी में कवर करेंगे, और उसके बाद फिर देखते हैं शाम में हम जाएंगे ड्यून्स, सैंड ड्यून्स। वहाँ पे जो हमने कैंप वगैरह बुक किया है, कैंप रहेगा और सफारी राइड, ये वो सारी चीज़ें और डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे रहेंगी। तो फिर मैं वहाँ बताता हूँ सैंड ड्यून्स। अभी आपको बताता हूँ कि हम लोग अभी रेडी होंगे, फ्रेशन अप होके एकदम फ्रेश बिल्कुल। उसके बाद फिर हम जाएंगे सिटी विज़िट करने, तो फिर मैं आपको सिटी विज़िट कराऊंगा। तो गाइस हम लोग सुबह होटल से निकले। हमारे होटल में तो नाश्ता वाश्ते की व्यवस्था थी नहीं, तो हम लोग निकले बाहर जैसलमेर के चौक पे। वैसे तो हम लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं था पोहा, लेकिन फिर भी हमको पोहा मिला। अच्छी बात और अच्छा बना है, टेस्ट अच्छा है। कैसा लगा टेस्ट? जोरदार। हाँ बड़े सो फार सो गुड। अब हम लोग को चाय भी ऑर्डर कर दिए। ये बंदा लेवल MN की कॉपी भी करेगा, फिर वो कौन सा पाजी, क्या नाम था उसका, तो पाजी की कॉपी करेगा। बेटा खुद का भी कुछ कर लो, तो ब्लॉक के माँ भी करेगा। तो अभी फ़िलहाल ये है कि हम चाय भी पीते हैं, चाय भी आ रही है, चाय पी लेते हैं फिर मिलते हैं। गाइस हम लोग जैसे कि रेडी हो गए हैं। मैं अभी क्या है, मेरा डेटा अभी लैपटॉप का डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, और मतलब मेरा फ़ोन का डेटा खाली करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मुझे आगे जाके रिकॉर्ड करना है, तो मेरे पास स्पेस नहीं है। और रुद्र और ये लोग अभी नीचे सामान लेके चले गए हैं, क्योंकि हम लोगों को जैसे हमारी प्राइवेट गाड़ी से नहीं जा रहा है, हम लोगों को टैक्सी लेने आ रही है। तो टैक्सी या जैसे ऑटो के थ्रू ये लोग विज़िट जो है कराते हैं, सिटी का जो है विज़िट है वो उससे कराते हैं। तो गाइस हम लोग जैसे ऑटो में बैठ गए थे, और हम लोग अभी जैसलमेर सिटी के अंदर एंटर कर रहे हैं। ये हमें सिटी राइड कराएंगे ऑटो वाले भैया, और हमारा जो है जैसलमेर में अंदर एंटर कर गए हैं। हमने गाड़ी पार्किंग में ही लगी है। तो यहाँ से जो राइड होती है, जो सिटी राइड कराते हैं, ये लोग ऑटो से ही कराते हैं। ये भी पैकेज में होता है हमारा 5000 का पैकेज था, जिसमें हम लोगों ने हमारे कैमल सफारी, डेजर्ट कैंप और होटल और ये ऑटो सिटी राइड, ये सारा इसी में एक में आ गया है। ये 5000 का पर पर्सन का पैकेज था हमारा। तो अभी महाराजा पैकेज था। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से फोर्ट। जैसलमेर की गली है। यहाँ पे आप घर देखोगे तो पूरे स्टोन से बने हुए, पत्थरों से बने हुए हैं। सारे ही बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं, पूरे घर पत्थरों से बने हुए हैं। पूरे फिर कर दी ना आगने वाली बात के साथ मकान।
देते हैं। इसके बाद हम लोग को जाना होता है फोर्ट। घूमो आप और वापस आके इनका आप जो नंबर ले लो, यहीं पे आके फ़ोन लगा लो भैया और इनको, तो ये आपको वापस पिक करने के लिए आ जाते हैं। तो ये आप ऐसे देख सकते हो फर्स्ट गेट, ये एंट्री, और ये रहा फोर्ट। और बहुत छोटा फोर्ट है, बहुत क्यूट फोर्ट दिखता है। उसके अंदर पता है घर भी बने हुए हैं, लोग वहाँ पे रुकते हैं। तो अब हम लोग फोर्ट पहुँच गए, तो हम लोग अब यहाँ से निकलते हैं फोर्ट। आपको दिखाता हूँ मैं फोर्ट यहाँ से। यार पता नहीं ये कौन सी छुटकी सी बच्ची ढूंढ रहा है। चलो अब मैं फोर्ट के अंदर आपको व्यू दिखाता हूँ। यहाँ फोर्ट के बाहर का व्यू है, मार्केट वाला टाइप, ये देखिए। ऐसे हमको बाहर से देखने पे तो फोर्ट ऐसा लग रहा था बहुत छोटा है, बट अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में बहुत बड़ा फोर्ट है। ये आप देखोगे तो आपको दिखते जाएगा, लंबा सा एकदम बहुत बड़ा सा फोर्ट है और ऐसे दिखेगा। हाँ, और ये देखिए ऊपर तक भी। हाँ गाइड ले लेते हैं यार, अपने को कुछ भी नहीं पता है, बात करते हैं ना। तो गाइस देखो हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो हमसे अगर कोई पूछता है आके तो हम लोग उससे थोड़ा सा बार्गेनिंग करके और गाइड हम लोग करेंगे, देखते पता चलता है क्या क्या है। पूछ लो क्या रेट है, पूछना चिरांश, पूछना क्या रेट है, हम लोग बताते हैं आपसे। बताइए भैया क्या क्या चार्ज है। 400 रुपये। 4 पॉइंट है, राजा का महल, रानी का महल। भैया थोड़ा सा हिसाब किताब नहीं है। अंदर ऑडियो गाइड के जाओगे ना, महल के अंदर 500 रुपये लगता है। तो अपन ऑडियो गाइड चाहिए ना, आप ही बता दो आप कितना ये तो आपको बता रहे हैं ना, इसी के लिए तो आप फाइनल कितना बता रहे हो? 400। 300 रुपये हो जाएगा। चलो ठीक है, रहने दो। फाइनल बता रहे हो, लास्ट बोलना तो बोल दो। चलो रहने दो, फिर अपन ही घूम लेंगे। गाइड क्या चार्ज लोगे आप? 300 रुपये लेंगे। हाँ ठीक है, चलो ले लें। चलो चलो भैया इंट्रो देना चालू करो यहाँ से। ये एंट्रेंस है यहाँ की गेट। गोल्डन सिटी जैसलमेर। हमारे यहाँ के जो राजा है भगवान कृष्ण के वंशज हैं। राजस्थान के अंदर जैसे आप एंटर होते हैं तो 2 होता है, एक होता है मेवाड़ और एक होता है मारवाड़। है ना। हमारे राजा को एक टाइटल दिया गया है सबको। जैसे आप उदयपुर चित्तौड़गढ़ जाएंगे तो उनका टाइटल है महाराणा। ओके। जैसे जयपुर आ जाएंगे उनका टाइटल है सवाई भोज। जोधपुर आएंगे उनका टाइटल है महाराजा। हमारे यहाँ के राजा है महारावल। यहाँ के जो राजा है उनका नाम था महारावल जैसलमेर। राजा का नाम था जैसल और इस पहाड़ी का नाम था मेरू। ये मेरू पहाड़ी है, ये जो पहाड़ी है ये मेरू पहाड़ी है। नाम को प्लस कर दिया, जैसल प्लस मेरू, तो सिटी का नाम हो गया जैसलमेर। तो जैसल जो राजा थे उनका नाम था और ये पहाड़ी का नाम मेरू, तो इसको ऐसे बोल के इसको इकट्ठा करो तो जैसलमेर बन जाता है। तो जैसलमेर का फोर्ट ये है। लंबाई बड़े बनने में पहले उसकी नींव रखी गई, सेकंड इसी की नींव रखी गई थी 12 जुलाई 1156 1156 में। 868 साल पुराना फोर्ट है ये। और राजस्थान का एक ही मात्र फोर्ट है जो पूरा लिविंग है। आज भी इस फोर्ट के अंदर 5000 लोग निवास कर रहे हैं। अभी 5000 लोग रहते हैं। जी सर। तो इस फोर्ट के अंदर जैसे 5000 लोग रहते हैं और ये कितने साल पुराना है? 868 साल पुराना। 868 साल पुराना फोर्ट है ये। तो इसमें रहने वाले 2 ही कास्ट हैं, एक है ब्राह्मण और एक है राजपूत। अच्छा। ब्राह्मण थे जो राजाओं की पूजा पाठ क्रियाक्रम करते थे, उनके एडवाइजर हुआ करते थे, और जो राजपूत थे वो उनके सैनिक और उनके सेवादार होते थे। उन्हीं के वंशज हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अंदर रह रहे हैं। क्योंकि जैसलमेर फोर्ट बनाने का सबसे बड़ा रीज़न था सिल्क रूट। यस। ऑल्सो में सिंध होता था। पाकिस्तान बाद में बना। और राजस्थान के अंदर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ये सब राजाओं की रियासत थी। इन सब का बिजनेस था, सोना चांदी अफीम रेजात का बिजनेस करते थे। तो जो भी बिजनेस सिंध में जाते थे वो बिजनेस के रूप में यहाँ से राजा को टैक्स देते थे आने जाने का। हाँ टैक्स देते। यही उद्देश्य लेकर ये महारावल जैसलमेर ने इस फोर्ट का निर्माण कार्य करवाया। अच्छा। ये जैसलमेर फोर्ट है जो यादव वंश की 9वीं राजधानी है।
मथुरा, काशी, बटनेर, प्रयागराज से जब यादव आए थे तो अपनी 8वीं राजधानी बनाई लुधरुआ जी, जो यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है, और 9वीं राजधानी है जैसलमेर फोर्ट। जैसलमेर फोर्ट आप देखिए, जैसलमेर को कहते हैं गोल्डन सिटी, जोधपुर ब्लू सिटी, जयपुर पिंक सिटी, उदयपुर वाइट सिटी और बीकानेर रेड सिटी, इसीलिए रंग रंगीलो राजस्थान है। है ना। जैसलमेर जो स्टोन है, द सैंड स्टोन है, मिट्टी का बना हुआ पत्थर कहते हैं इसको। इसका बनने का सबसे बड़ा रीज़न था कि आज से करोड़ साल पहले जैसलमेर पूरा समुद्र लगा हुआ करता था। ओके, बहुत ज़्यादा गर्मी होने का डेजर्ट में परिवर्तन हुआ और यहाँ का ये स्टोन बना इधर सैंड स्टोन। इधर नेचुरल कलर है गोल्डन, इसलिए जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहते हैं। इस फोर्ट का जो ओल्ड नाम था वो था त्रिकुटगढ़ फोर्ट। त्रिकुटगढ़ यस, जिस पहाड़ी बना वो 3 भागों में बटी थी, इसको त्रिकुटगढ़ कहते थे। इधर वर्ल्ड फेमस हुआ सोनार किले के नाम से। तो बंगाल के फिल्म एक्टर थे सत्यजीत रे। इधर 1974 में यहाँ पे एक बंगाली मूवी बनाई थी, उस मूवी का नाम रखा था उन्होंने सोनार किला। उसी के बाद वर्ल्ड फेमस हो गया सोनार किले के नाम से। सोनार किले के नाम से वर्ल्ड फेमस हुआ ये। ठीक है। ओके, यहाँ ये फोर्ट की सबसे बड़ी खासियत विदाउट सीमेंट, विदाउट चूना, कहीं पर भी सीमेंट और चूने का यूज़ नहीं किया हुआ है। ये यहाँ पे सीमेंट और चूने का बिल्कुल यूज़ नहीं किया, ये इंटरलॉकिंग के थ्रू बना हुआ है पूरा। तो जैसलमेर में सबसे बड़ी राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पानी की और गर्मी की। ओके, तो ओल्ड समय में क्या होता था कि बरसात का जो पानी होता था उसी को इकट्ठा करते थे, वही वापस पानी यूज़ किया जाता था। और सेकंड गर्मी की थी, तो आज में हमारे मई जून का टेम्परेचर 52-54 डिग्री रहता है। उस समय जैसलमेर कोई घूमने नहीं आता है, अगर कोई गलती से आ जाए तो फिर जैसलमेर आने का नाम नहीं लेगा। तो घोड़ा कीजिए चारा, पिंड कीजिए भाषा, वक्त तो ये रामदेव जी मंदिर है यहाँ पे। तो मैं हुआ तो अभी हम लोग विज़िट आने में विज़िट करेंगे, अगर हम लोगों को टाइम मिला तो डेफिनेटली हम लोग विज़िट करेंगे ये मंदिर। फिर मैं आपको दिखाऊंगा रिटर्न आते टाइम कि आपको कैसा लग रहा है, मंदिर कैसा दिख रहा है और कैसा बना है। इधर फोर्ट देखिए, पूरा फोर्ट 3.5 किलोमीटर एरिया में बना हुआ है और एग्जिट और एंटर आने जाने का एक ही रास्ता है ये। कितने एरिया में बना है? 3.5 किलोमीटर में। 3.5 किलोमीटर में। टोटल 4 गेट बने हुए हैं। पहला गेट आप एंटर हुए उसके का नाम अक्षय टोल, सेकंड गेट आगे सूरज टोल, तीसरा गेट गणेश टोल और सबसे ऊपर आएगा हवा टोल। इस तरह से 4 गेट बने हुए हैं चारों। ये हाथ देखिए शक्ति प्रथा, राजस्थान के अंदर 2 प्रथाएं थी, एक जोहर प्रथा और एक क्षति प्रथा। जोहर प्रथा के बारे में आपने सुना था, क्योंकि जब राजा युद्ध में जाते हैं, अटैक के अंदर हार जाते हैं, उनके मारे जाते हैं, तो उनकी रानियाँ अग्नि का सूट बनाकर उनमें जिंदा जल जाती है, वो कहलाता है जोहर। और एक होता है क्षति प्रथा, जब राजा की डेथ हो जाती है तो रानी अपनी स्व इच्छा से 16 श्रृंगार करती है, राजा को गोद में लेती है और चिता के ऊपर बैठकर जिंदा जल जाती है, वो सती कहलाती है। सती। तो ये सतियों के हाथ है, आप देख रहे हैं तो ये वाले सतियों में कुमकुम और केसर के हाथ लगा के फिर सती होती थी। सती होने का हिस्सा ये जो हाथ आप देख रहे हैं ये सतियों के हाथ है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये एंट्री गेट है यहाँ का। सैनिकों के बैठने का स्थान था। अच्छा, ये सैनिकों के बैठने का स्थान है। हाँ, क्योंकि 18th सेंचुरी ओल्ड जैसलमेर कहेंगे, पुराना जैसलमेर इस फोर्ट के अंदर था। राजा परीक्षक फोर्ट के अंदर ही रहते थे, तो सूर्य उदय होते गेट खुलते थे और सूर्य सोते गेट बंद हो जाते थे। 18th सेंचुरी में हमारे यहाँ के राजा हुए जिनका नाम था महारावल बैरिशाल सिंह। 18th सेंचुरी में अपना निवास स्थान फोर्ट से बाहर बनाया मंदिर पैलेस के नाम से। जब राजा फोर्ट से बाहर गए, इस साइड जो पब्लिक थी उन सबको गिफ्ट में दान में मकान दे दिए राजा ने। तो ये पूरा फोर्ट गिफ्टेड है, जो पब्लिक अंदर है ये पूरा गिफ्ट मिला हुआ है, पूरा गिफ्टेड है। हाँ। सारे जितने लोग हैं अंदर सब गिफ्टेड गिफ्ट में। और 79 के बाद में यहाँ पे टूरिज्म का आना शुरू हुआ, तो लोगों ने अपने घरों को होटल में कन्वर्ट कर लिया। तो इस फोर्ट के अंदर 25 होटल्स हैं, 35 रेस्टोरेंट है और हर घर के आगे शॉप दुकानें लगी हुई है। और यहाँ के जो अभी करंट जो किंग है, हाँ, वो फोर्ट से बाहर रहते हैं, बाहर रहते हैं, यहाँ नहीं रहते। उनके पास ये होगा ना, उनका यहाँ भी कुछ इतने पैलेस वगैरह उन्हीं के हैं, तो म्यूजियम में कन्वर्ट है ना। और ये जो पूरा ये उनका वही कि ऐसे तो अगर कहें तो राजा के पास नहीं है फोर्ट, बट यूनेस्को हेरिटेज मोनूमेंट है ये, इसकी देखरेख गवर्नमेंट करती है। तो इन साइड जो म्यूजियम है, जो सिटी पैलेस बना हुआ है, वो राजा को उसकी इनकम है, वो राजा को ही जाती है। और ये आप पत्थर देख रहे हैं बहुत राजा के अंडर में ही। हाँ, ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये गोल गोल पत्थर देख रहे हैं, ये राजाओं के हथियार होते थे, क्योंकि राजस्थान के अंदर राजाओं के पास बारूद नहीं था। अच्छा। बारूद के उपयोग मुगलों के आने के बाद में स्टार्ट हुआ। ओके,
सबसे पहले जो उनके हथियार होते थे तीर, कमान, गरम तेल, गरम पानी और ये पत्थर। जब भी अटैक होते थे ये पत्थर दुश्मनों के ऊपर फेंकने के लिए इसका यूज़ करते थे। अच्छा। और सेकंड, अगर दुश्मन पत्थर से बच के दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते तो ये दीवार जब हॉल देख रहे हैं हाँ, हाँ, हाँ। इनमें से गरम तेल और गरम पानी उनके ऊपर फेंका जाता था। ये राजाओं के हथियार। इसी बल पर राजा हथियार युद्ध लड़ा करते थे और इस फोर्ट पे मुगल, तुगलक और खिलजी सबने आक्रमण किए, बट कोई भी किला ये जीत नहीं पाया। आज भी अजय किला रहा है। अच्छा। और यहाँ के भगवान कृष्ण के वंशज हैं, वही पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बन के आ रहे हैं। अभी जो पंजेन किंग है उनका नाम है महारावल चैतन्य राज सिंह। राज तिलक हुआ था 15 जनवरी 2021 में। वो भगवान कृष्ण की 159वीं पीढ़ी है, 159 और महारावल जयसिल देव की 44वीं पीढ़ी है। हमारे मारवाड़ी में बड़े गेट होते हैं ना, उनको पोल कहते हैं। पोल अच्छा। कहते हैं। और ये 868 साल हो गए इस गेट को लगे हुए। 800 साल 800 साल से रिस्टोरेशन मतलब ये पुराने हैं इसलिए ऐसे ही रखे हुए हैं। ये 880 साल पुराना गेट है पूरा, आप देख रहे हैं। हाँ। ये गेट, आप दरवाज़ा, ये पत्थर वगैरह सब आप देख सकते हो पूरे। ये 868 साल हो गए। इधर सबसे पहला गेट यही था, गणेश फोर्ट, भगवान गणेश के नाम पर। इस फोर्ट को बनने में टोटल 700 साल लगे थे। ये तो दरवाजे और पत्थर देख रहे हैं। 1156 में शुरू हुआ और 1722 ईस्वी में ये कंप्लीट हुआ। इस बनने में 700 साल लगे थे। हर गेट के अंदर आप देखेंगे सैनिकों के बैठने का स्थान। ये हर गेट के अंदर यहाँ पे सैनिकों के बैठने का स्थान होता है और मतलब सारे लोग यहीं बैठते थे, सैनिक और यहीं से चौकीदारी पे। पत्थर रखे हुए थे। हाँ हाँ। कहीं पर भी आपको सीमेंट और चूना पानी पीने के लिए नहीं होता था। हाँ हाँ हाँ। तो कहते कोई फैमिली गेस्ट आ जाते उनको बोले आप एक घी लोटा पानी पी लीजिए, बट पानी मत मांगना। इतना डिफिकल्ट था। सही है, पुराने टाइम पे यहाँ पानी भी बहुत कम है। हाँ, तो हमारी कहते हैं ना जैसलमेर, आपने रिकॉर्ड किया कि जैसलमेर आना होता तो ऊँट गाड़ी और घोड़े गाड़ी का उपयोग करते थे, तो उसमें बहुत टाइम लगता था। तो कहावत कही है कि आपको जैसलमेर देखना है ओल्ड समय में तो घोड़ा कीजिए काट का, पिंड कीजिए पाषाण, वस्त्र कीजिए लोहे का, फिर देखे जैशान। घोड़ा लकड़ी की तरह होना चाहिए, अपना शरीर पत्थर की तरह, वस्त्र लोहे की तरह, तब आप जैसलमेर आ सकते थे। नहीं तो जैसलमेर आना बहुत मुश्किल का काम। अच्छा, पहले? हाँ, पहले ओल्ड समय में। अब नया हो गया ज़माना, तो आने जाने के साधन 4 व्हीलर, एरोप्लेन, ट्रेनें हो गई। तो कहते हैं कि घोड़ा गाड़ी छोड़ दो, पल में भरो उड़ान, और चंद मिनटों में देखो आप त्रिकुटगढ़ जैसा। कुछ समय जैसे